Welcome to Blessed Institute. Chapter is running relation and function. अच्छा फंक्शन के लिए वी हैव सम स्पेशल फंक्शंस. ये सारे मैंने 11th में आपको करवाए थे. मैं वापस 12th में रिवाइज करवा रहा हूँ. वन ऑफ देम इज मॉड्यूलस फंक्शन, अनदर इज इंटीजर पार्ट फंक्शन. इंटीजर पार्ट में भी हमारे पास दो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लोएस्ट और लिस्ट इंटीजर. वी नो दिस राइट. तो थोड़ा फोकस आज हम मॉड्यूलस एंड इंटीजर पार्ट फंक्शन पे भी डालते हैं क्योंकि इसकी मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी. सो बार बार रिवाइज करना बेटर वे इज दैट कि एक बार प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको. सो फर्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन, देन इट्स ग्राफ, देन इंटीजर, इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्राफ, देन लोएस्ट ग्राफ. राइट. मॉड्यूलस फंक्शन f is a function mapping from R to R plus union 0. See, its range will be R plus union 0 because it gives always absolute value, means non-negative. So maybe 0, maybe positive. Fx equal to, this is the sign for the modulus, like little determinant. It is बच्चों of determinant. It looks like that, but it is not determinant. So fx is equal to mod x is called modulus function. तो यहां पे डेफिनेशन नहीं बन रही, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दिया नोटेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन यहां पे है कि mod x इक्वल टू, नाउ सी, ये जो x है वो हम हमेशा डोमेन में से सिलेक्ट करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ fx हमें मिलेगी फ्रॉम द कोडोमेन. सो mod x इक्वल टू x when x is non-negative, means maybe 0, maybe greater than 0, and equal to minus x when x is less than 0. This is the proper definition of the modulus, right? सर बट मॉड्यूलस तो हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर देता है, वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो आपने माइनस लिखा क्यों? भाई जो आपको माइनस दिख रही है ना, वो एक्चुअली माइनस नहीं है. पहली नजर से भले ही हमें माइनस लगे, पर दूसरी नजर से देखोगे तो ये आपको पॉजिटिव लगेगी. By these conditions we can say, see, अगर हमारा x पॉजिटिव है तो एक एग्जांपल लेते भाई हम कि सपोज अवर x is 3. if x is 3 means x is नॉन नेगेटिव, ये कंडीशन. तो हमें इसका आंसर ये लिखना है. मतलब ये हुआ कि that implies mod 3 is 3 and it is positive, obvious. But if we take x equal to minus 3, means second condition is there. If second condition is there, then answer will be minus x. तो ये जो माइनस है मतलब x के बदले आप minus 3 टिकाओ, तो मैंने x के बदले minus 3 लिखा. अब यहाँ it is minus of the formula and in place of x we have to write minus 3, so it will be positive 3. Now getting or not? So this is the proper formula. See, condition is the answer. If x is non-negative, non-negative x answer. If x is negative, negative x is answer. तो ये डेफिनेशन आप माइंड में एकदम फिट कर दो ताकि हिले डुले नहीं और बाहर निकलने के तो चांसेस बने ही नहीं. एकदम फिक्स कर देना इसको. अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है. अभी ग्राफिकली ये कैसा फंक्शन है? 11th में हमने सब कुछ देखा था, फिर से मैं दिखा रहा हूँ. सिर्फ ये दो टॉपिक में आपको रिवाइज करवाऊंगा. रिमेंबर और फंक्शन इज, अच्छा देखो सेकंड थिंग, y is equal to fx is modulus. It is the way to write the function. fx के बदले हम y ले सकते हैं. ये x मतलब ये x हमें सिलेक्ट करना है डोमेन में से. fx मतलब y हमेशा मुझे मिलेगा कोडोमेन में. y की वैल्यू मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगी. y की वैल्यू मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगी. मतलब इसका ग्राफ इस तरह से आएगा. देखो
y नेगेटिव मिलने वाला है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस यहाँ पे कंसीडर की है। इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। नाउ डिफरेंट वैल्यूज से हमें इस पे ग्राफ बनाना है। 0 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, it is 1. Now taking x equal to 0, if x is equal to 0, that implies y is modulus 0 is 0, so the order pair xy will be 0 0, मतलब 0 0 हमें यहाँ पे ओरिजिन पे मिलेगा। If we take x equal to 1, y will be modulus 1 is 1, so order pair बनेगी 1 1. If we take x equal to 2, it will be modulus 2 means 2, so order pair बनेगी 2 2. But if we take -1, modulus -1 will be 1, so the order pair is -1 1. Similarly, if we take -2, modulus -2 is 2, so the order pair will be -2 2. अब ये सारे पॉइंट्स मुझे यहाँ पे प्लॉट करने हैं। चलो 0 0 is here, 1 1 is also here, तो 0 0 और 1 1 के बीच में कौन से पॉइंट आएंगे उसके लिए भी हमें डिस्कस करना है। 2 2 मतलब यहाँ पे आएगा, तो उसके बाद में अगर हम सोचे तो हमें 3 3 भी मिलने के चांसेस है और मिलेंगे ही, मतलब बीच वाले पॉइंट्स इस तरह से हमें मिलेंगे, मतलब इसका ग्राफ होगा इस तरह से। अब बीच के कोई भी पॉइंट ले लो, यू विल गेट दिस पॉइंट्स, तो ये ग्राफ हो गया। नाउ सेकंड -1 1, x -1 and y 1 is here, for -2 it is 2, तो ये यहाँ पे मिलेगा। सो मतलब ये हुआ कि -3 3 मिलने के चांसेस है, मतलब हमें ग्राफ इस तरह से मिलेगा ही, मतलब इट इज पेयर ऑफ रेज विथ सेम ओरिजिन, इट इज पेयर ऑफ रेज विथ सेम ओरिजिन, सॉरी विथ सेम ओरिजिन, ओरिजिन इज ओरिजिन। तो ये बन गया ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन में हम थोड़े थोड़े अलग से मसाले डालें तो क्या होगा, ये हमें देखना है कि भाई किस तरह के मसाले डाल सकते हैं। तो देखो मसाले डालने की प्रोसेस करेंगे। सपोज वी हैव y is equal to mod x plus 1, then what can we say? It is also modulus function, पर मसाला मैंने चेंज कर दिया, सो ऑब्वियस उसका टेस्ट चेंज होगा ही। क्या टेस्ट आ रहा है वो हमें देखना है। चलो सेम प्रोसेस, टेकिंग x equal to 0, that implies y is equal to modulus 0 plus 1 is 1. When x equal to 1, y will be mod 1 plus 1 equal to 2. When x is equal to 2, it will be 1, 2 plus 1 is 3. When x is equal to -1, it will be -1 plus 1 means 0. If x equal to -2, will be modulus -2 plus 1 is 1. मतलब सारी ऑर्डर पेयर क्या बनेगी, that implies ऑर्डर पेयर xy will be यहाँ पे 0 1, x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 1, then 1 2, then 2 3, then -1 0, then -2 1। अभी ये सारे पॉइंट्स मुझे यहाँ ग्राफ में प्लॉट करने हैं, तो क्या हो रहा है, किस तरह का टेस्ट आ रहा है, चेक इट। चलो 0 1, 0 1 is point of y axis, we know this. Then 1 2, 1 2 1 2 1 2 is here, 2 3 2 3 2 3 is here. -1 0 -1 0 -1 is on x axis, -2 1 -2 1 -2 1। तो
अगर मैंने -3 लिया ना तो वो मुझे मिलेगा 2। मतलब इसका ग्राफ होगा इस तरह से। इट इज ऑल्सो पेयर ऑफ रेज विथ ओरिजिन -1 0, विथ ओरिजिन -1 0। मतलब क्या हुआ, देखो मसाला ये डाला तो लाल कलर हो गया, ऐसे मत सोचना। मैंने x में एक ऐड किया तो हमारा जो ग्राफ है वो एक यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में आया। मतलब ये होगा कि अगर मैंने y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस 2 लिया होता तो ग्राफ और एक यूनिट ये साइड आ जाता। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मैंने ऐसे लिया होता मॉड्यूलस x प्लस 1, तो देखो आप x इक्वल टू 0 लगे y इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू 1 लोगे y इक्वल टू 2 मिलेगा, x इक्वल टू -1 लोगे तो भी y इक्वल टू 2 मिलेगा। मतलब इस तरह से करने से ग्राफ ऊपर जाएगा, y इज mod x -1 करने से ग्राफ नीचे आएगा, ऐड करने से ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया सो इट विल बी मूव इन द राइट हैंड साइड। एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक यूनिट आगे जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 यूनिट आगे जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 यूनिट, एक ऐड किया 1 यूनिट ऊपर, 2 ऐड करोगे 2 यूनिट ऊपर, 3 ऐड करोगे 3 यूनिट ऊपर, सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे आएगा। आप खुद ये ग्राफ बना के चेक कर सकते हो। सो दिस इज द वे। सो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। नाउ हमें देखना है इंटीजर पार्ट फंक्शन, मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन। Second name is greatest integer part function. The third name is floor function. Remember it. तीनों नाम इसी के हैं। से इंटीजर पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। सी दिस इज द डेफिनेशन। f is a function mapping from r to z। जैसे ये इट इज इंटीजर पार्ट फंक्शन विच गिव्स ऑलवेज इंटीजर आंसर। ये 11th में मैंने सब कुछ आपको करवाया हुआ है। जैसे मॉड्यूलस का वर्क है टू कि भी एब्सोल्यूट वैल्यू देना, पॉजिटिव आंसर देना, इसी तरह इंटीजर पार्ट फंक्शन की प्रोसेस है गिव ऑलवेज इंटीजर्स। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो डेसिमल पार्ट है, वो हमें आंसर में नहीं कंसीडर करना है। सो f इज अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम r to z एंड fx इज इक्वल टू आइदर बॉक्स x or floor x is called इंटीजर पार्ट फंक्शन। तो ये तो हो गया उसका नोटेशन, ये दोनों उसके नोटेशन से। आप बोलोगे भी इंटीजर पार्ट, इसका मतलब ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। लिस्ट के लिए या लोएस्ट के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, बट ये तीनों नाम इसी के हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन? डेफिनेशन इज दैट वेयर ब्रैकेट x or box x is equal to greatest integer not greater than x. This is the definition. Greatest integer नॉट ग्रेटर देन x, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। बराबर। अब ये आपको अप्लाई करते तो आता ही है कि भाई आपको पता है कि अगर नंबर इज पॉजिटिव
तो इंटीजर इज आंसर। इफ नंबर इज नेगेटिव तो उसके इंटीजर में से एक सब्ट्रैक्ट करके आपको ठिकाना है। बस इतना ही याद रखना है, सब कुछ मैंने आपको समझाया हुआ है। लाइक अगर हमारे पास 3.7 है तो इट्स इंटीजर इज आंसर बाय द डेफिनेशन। सी ग्रेटेस्ट इंटीजर किस तरह से, तो एक थोड़ा सा समझ लो कि दिस इज द नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6। नाउ सी greatest integer not greater than 3.7. अब 3.7 is playing here. So according to definition, greatest integer not greater than 3.7, मतलब इसके से जो बड़े है उसमें से कोई नहीं लेना है। अब जो बचे उसमें जो सबसे बड़ा है that is 3। तो याद रखो कि अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है so the integer part is answer. Like 4.9, answer will be 4. If we have 5.0, answer is 5. But if we have negative number, if we have negative fractional और decimal number, तो उसमें उसके इंटीजर में से एक सब्ट्रैक्ट करके टिकाओ। But if we have negative integer, the same will be the answer. Whenever it is integer, same answer, but if it is fractional or decimal number, so उसके इंटीजर में से एक सब्ट्रैक्ट करके आपको लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको पता है 11th में आपने बहुत किया हुआ है, इसीलिए थोड़ा रिवाइज करने के लिए अभी ग्राफ देखने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये चैप्टर की, ये टॉपिक की 5th चैप्टर द नेम इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें भी जरूरत पड़ने वाली है। तो उसी पर्पज से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, राइट। चलो, ग्राफ ऑफ इंटीजर पार्ट फंक्शन। इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4। चलो वैल्यूज लेनी है मुझे। सी इफ x इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू बॉक्स x is box 0 is 0, so the order pair xy will be 0 0. Clear? If we take x equal to 0.5, it gives bracket 0.5, the answer will be integer and that is 0, so order pair is 0.50. If we take x equal to 0.9, it will be bracket 0.9, means same integer is 0, so point will be 0.90. भाई मुझे y कोऑर्डिनेट कब तक 0 मिलेगा? whenever we have smaller than one number. When we take x equal to 1, box 1 is 1, order pair will be 1 1. See, if we take x equal to 1.7, whenever we have the number smaller than 2, always y coordinate will be 1. जैसे ही मैं यहां पे 2 लूंगा, ब्रैकेट 2 दैट इज 2, सो ऑर्डर पेयर विल बी 2 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से मुझे इसका ग्राफ बनाना है। चलो, सो 0 0 इज पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ, 0 0 इज पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। देन 0.50, 0.70, 0.90। कब तक ऐसा चलेगा? जब तक हम 1 नहीं लेंगे। जैसे ही मैंने 1 लिया तो मुझे 1 0 मिलने के बदले मिला 1 1। चेक इट। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 1 लिया, y जंप करके सीधा 1 पे चला गया। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बन रही है ग्राफ की, ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस बन रहा है कि मैं x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.99 ऐसे जब तक लूंगा मुझे y एवरी टाइम y 0 मिलेगा। बट व्हेन वी टेक x इक्वल टू 1, सीधा y जंप करके यहां चला गया,
मतलब यहां से ग्राफ ब्रेक हो रहा है, सी ब्रेक हो गया। अब वापस 1.1 के लिए 1, 1.2 के लिए 1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.99, कब तक? जब तक हम x इक्वल टू 2 नहीं लेंगे। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 2 लिया, मुझे y भी 2 मिला, मुझे y भी 2 मिला। इस तरह से हमारा ग्राफ आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, मतलब एक स्टेयर जैसा फॉर्म बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेयर ग्राफ। डोंट से स्टेफी ग्राफ, इट इज स्टेयर ग्राफ, रिमेंबर इट। ऐसे नीचे भी मिलेगा, नीचे भी हमें इस तरह से ये ग्राफ मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। सो ये हो गया ग्राफ ऑफ द इंटीजर पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। अब यहां से मुझे उसमें थोड़ा मसाला डालना है। किस तरह का? अगर मसाला मैं इस तरह से डालूंगा कि इफ इट एक y इज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 1, एक यूनिट आगे जाएगा, ब्रैकेट x माइनस 1, एक यूनिट ये साइड आएगा, ब्रैकेट x प्लस 1, एक यूनिट ऊपर जाएगा, ब्रैकेट x माइनस 1, एक यूनिट नीचे आएगा। ये काम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये सारे ग्राफ खुद बनाना और कंक्लूड करना कि क्या हो रहा है। y इज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 1, खुद को ग्राफ बनाने हैं। y इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 2, y इज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 2, y इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 3। 4 ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ये आपको खुद को करने हैं और डिसाइड करना कि किस तरह का मसाला डालने से किस तरह का टेस्ट आता है। अब एक और छोटा सा फंक्शन हमारा बाकी है, दैट इज लोएस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, लास्ट वन। Lowest integer part function or ceiling function, the definition is same, only you have to see the notation fx equal to ceiling x, and the definition is lowest integer not less than x, lowest integer not less than x। यहां पे था ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, यहां पे है लोएस्ट इंटीजर नॉट लेस देन x। अब इसके लिए इलस्ट्रेशन में आपको दूं तो सपोज वी हैव 3.7, व्हाट विल बी आंसर? चेक इट। सी 1 2 3 4 5 6, getting okay, 3.7 is playing here। अब यहां पे x के बदले आप sorry it is lowest integer, so we write in this way, it is also known as ceiling function। lowest integer not less than 3.7, लोएस्ट इंटीजर नॉट लेस देन 3.7, मतलब छोटे वाले सभी निकल गए बाहर। अब जो बचे वो सब में द लिस्ट इंटीजर विल बी द आंसर, मतलब हो गया उल्टा पुल्टा, हो गया उल्टा पुल्टा। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे क्या करना है कि जैसे वहां पे सेम इंटीजर दिखाते थे, यहाँ पे एक ऐड करके इंटीजर दिखाना है, एक ऐड करके इंटीजर दिखाना है। जबकि नेगेटिव नंबर्स में -2.5, अब सोचो -2.5 -3
-2, -1, -2.5 is playing here, -2.5 is playing here, so -2.5 का लोएस्ट इंटीजर होगा -2 itself, मतलब पूरा हो गया उल्टा पुल्टा। ग्रेटेस्ट में क्या था, पॉजिटिव के लिए सेम इंटीजर, नेगेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करो। लोएस्ट में क्या हो गया, नेगेटिव के लिए सेम इंटीजर, पॉजिटिव में एक ऐड करो। ये हो गई उसकी फॉर्मूला। गेटिंग? अब यहां से मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करनी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। सी इन दिस केस व्हाट वी हैव, इन दिस केस वी कैन सी कि यहां पे x की वैल्यूज कौन कौन सी है, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। 1 यहाँ पे नहीं है, ओपन सर्कल है। ओपन सर्कल का मतलब कि दैट नंबर इज नॉट प्रेजेंट, और डार्क सर्कल का मतलब वो नंबर वो सेट में प्रेजेंट है। अच्छा, ये सारे नंबर्स का अगर मैं इंटीजर पार्ट लूं तो मुझे आंसर मिलेगा ऑब्वियस 0, मतलब आगे वाला आंसर आएगा। सी when we put 0 0, or when we put 0.10, when we put 0.50, 0.70, 0.90, चलो for this case here which numbers are there, 1 less than or equal to x less than 2, 1 है, all the numbers which are between 1 and 2 ये सारे नंबर्स है, 2 यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये सारे नंबर 1 by 1 अगर ब्रैकेट में डाले जाए तो आंसर मिलेगा 1। सेम हियर, 2 less than or equal to x less than 3, that implies box x is equal to 2। तो यहाँ पे हमारे लिए फॉर्मूला बनेगी। कैसी फॉर्मूला, कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट यानी कि इंटीजर पार्ट फंक्शन की स्टडी करनी है, सो रिमेंबर इट, यू शुड हैव 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर आपके पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो ही आप स्टडी करते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। For all n belongs to z, for all n belongs to z, n less than or equal to x less than n plus 1. See, n and n plus 1 are consecutive numbers, so its greatest integer part will be bracket x is equal to n। आपको याद रखनी है ये फॉर्मूला। दिस इज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन। और लोएस्ट के लिए आपको याद रखना है, रिमेंबर इट, लोएस्ट के लिए सेम फॉर्मूला बनेगी, n लेस देन x लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1, दैट इंप्लाइज सीलिंग x इज n प्लस 1। रिमेंबर इट, दिस इज द फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है। क्लियर पॉइंट? तो ये इतना होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। सेकेंड थिंग, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। थर्ड थिंग, कल मैं चैप्टर 4 का पेपर भेजने वाला हूँ। कल आपको चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की एग्जाम देनी है। उसके बाद में इन वीकडेज, नेक्स्ट वीक के ही वीकडेज में मैं चैप्टर 3 और 4 का कंबाइंड पेपर भेजूंगा, उसकी भी आपको एग्जाम देनी है। यानी कल चैप्टर नंबर 4 और वेडनेसडे के आसपास, समझो वेडनेसडे और थर्सडे, वहां तक में आपको चैप्टर नंबर 3 4 का पेपर भेजूंगा, उसकी भी एग्जाम देनी है। मतलब ये वीक आपका पूरा एग्जाम के लिए हो जाएगा। ये रिवाइज करो, एग्जाम की प्रिपरेशन करो। मंडे से हमारा लेक्चर एज इट इज यही टाइम पे चालू होगा। ओके, सी यू, बाय बाय।